हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन है ये केमिकल बॉन्डिंग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक बात और बता देते हैं, नीट एग्जाम में आप देखोगे, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन से मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो इस पर बिल्कुल कंसंट्रेशन हम करेंगे और इसमें जो अच्छे कंसेप्ट बनते हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन है इसकी क्या नीड थी, क्यों हाइब्रिडाइजेशन दिया गया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओवरलैपिंग दे दी थी, उससे बॉन्ड फॉर्मेशन बता दिया था, लेकिन अब इस हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों थी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी नीड बताते हैं आपको, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसकी नीड कैसे क्यों पड़ी। बेटा मैं आपको ये बोल दूं कि मेथेन मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन करो आप ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग से। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मेथेन मॉलिक्यूल किस टाइप से बनाएंगे इसको हम देख रहे हैं। देखो एक एग्जांपल से बहुत क्लियर समझ में आएगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आज आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखेंगे हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ methane molecules on the basis of overlapping of pure atomic orbitals। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। देखिएगा ये कार्बन है, हम मेथेन और ये तो जानते हो ना CH4, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 4। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है इसका आप जानते हैं 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस सेल है, s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। ये होगा, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। बेटा यहां पर CH4 को आपने देखा कितने हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 हाइड्रोजन है उसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। लेकिन साथ में आपको ये बताया था जब भी पेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, पेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे इसकी कोवैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिएगा कोवैलेंसी बढ़ जाएगी इसकी, ये एक्साइट होकर कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ये होगी इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या एक ही है तो एक्साइटेड स्टेट भी लिख सकते हो इसको। एस में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, पी है इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो बेटा ये वाला ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल, ये हो गया 2px, ये हुआ 2py और ये हुआ 2pz। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पर आपको बताइए CH4 के लिए कार्बन है 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, इसके साथ में अटैच होंगे, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 होता है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन ही अपोजिट स्पिन वाले आपस में जुड़ते हैं, स्पिन अपोजिट कर लेते हैं, ध्यान रख लेना। ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो रहे हैं, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग ऐसे जुड़ गए। और जब बेटा ये वाला क्या होता है 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन तो 1s ही होगा 1s, और s ऑर्बिटल की जब भी ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर फॉर्म बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां पे भी ये तीनों ने किसका फॉर्मेशन किया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की हुई है 1s 2s, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s था और ये 1s है, इनके आपस में ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो 1s 2s। और यहां पर क्या होगा ये 1s और यहां पर ये वाले क्या है 2p, 1s और 2p। अब देखिएगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे मैंने आपको यहां पर मेथेन मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन बताया। एक बार फिर से बता देता हूं, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक बॉन्ड बना है 1s और 2s से, और रिमेनिंग 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है 1s और 2p से। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो सेम है, यहां पर भी 1 2 और यहां पर भी क्या 1 2। याद कीजिएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब सेम होती है
वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी है, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी किसके बेसिस पे देखी जाती है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। और हम ये जानते हैं पी होता है, यहां पर तो दोनों नॉन डायरेक्शनल है, यहां पर एक डायरेक्शनल पी वाला डायरेक्शनल है, एस वाला नॉन डायरेक्शनल। तो पी आने के कारण यहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आएंगी तो अब देखिएगा क्या होगा। तो ये 3 कार्बन हाइड्रोजन है, ये तो बने हैं 1s और 2p से, और ये एक कार्बन हाइड्रोजन किससे बना है? 1s और 2s से। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? डायरेक्शन करेक्ट आने का इसकी। तो ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से देखो, ये 1s और 2s है। याद कीजिए बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर बताया था? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, इधर लिख देता हूं, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 1s और 2p की ज्यादा होगी। किससे? 1s 2s से। ये हम जानते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे बताया आपको। तो इसके बेसिस पे देखो तो क्या 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इक्वल लेंथ के होंगे क्या? क्या ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या इक्वल लेंथ के होंगे? नहीं, इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। थ्योरेटिकल अगर प्रेडिक्शन इसका देखोगे आप, मेथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को आप ओवरलैपिंग के बेसिस पे समझना चाहोगे तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या कहेंगे कि ये 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बॉन्ड तो किससे बना है? 1s, 3 बॉन्ड तो बने, 3 कार्बन हाइड्रोजन तो बने 1s और 2p से। एक किससे बना है? 1s और 2s से। और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? 1s और 2p की, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन नॉट इक्वल लेंथ। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग और 1s एंड 2p हैव मोर बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू 4th कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s 2s। ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिनका फॉर्मेशन 1s और 2s से होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे 1s और 2p से होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 1s और 2s से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल की बात करूं तो एक्स वाई जेड ये कितने के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। एस होता वो तो एक्सिस के अलोंग जाएगा, एक्स वाई जेड है ये पी, ये 90 के एंगल पे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अरेंज्ड एट 90 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं विथ ईच अदर। लेकिन 4th कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर तो ये भी ऐसा ये भी ऐसा, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। तो 4th कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नॉट डिफाइंड, इसके डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्या इसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगी क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी क्या? नहीं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तो सभी बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं, लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है। यहां पर तो 3 बॉन्ड तो 90 डिग्री के और एक बॉन्ड उसका प्रेडिक्शन ही नहीं है, तो आपका ये वाला मेथेन मॉलिक्यूल आपको टेट्राहेड्रॉन नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों नीड थी हाइब्रिडाइजेशन की। हमने मेथेन मॉलिक्यूल को देखा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखी, तो 2 टाइप की ओवरलैपिंग मिली। एक तो ओवरलैपिंग है 1s और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो बन रहा है 1s और 2s से। 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है 1s और 2p से। यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका मतलब सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एंगल पी वाले डायरेक्शन होता है, एक्स वाई जेड 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और एस ऑर्बिटल है न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जाएगा इनका, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर नॉट प्रेडिक्टेड, इसके डायरेक्शन वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रॉन तो नहीं हो सकती। लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट या ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या बोला आपको, प्रैक्टिकली जब देखा गया तो मेथेन मॉलिक्यूल है उसमें चारों बॉन्ड लेंथ वो इक्वल मिल रही थी। इसके बेसिस पे देखा ओवरलैपिंग की तो अलग अलग मिल रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो वहां पर इन सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल थी, बॉन्ड एंगल था वो 90 डिग्री का ऐसा नहीं था, वो था 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी स्ट्रक्चर थी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो थ्योरेटिकल फैक्ट और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में एक गैप आ गया। थ्योरेटिकल तो क्या बोल रहा है, 3 बॉन्ड है वो 90 डिग्री के, एक का प्रेडिक्शन ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है, सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, जबकि इसके अकॉर्डिंग नहीं है। सभी बॉन्ड लेंथ इसके अकॉर्डिंग इक्वल नहीं होगी, और उस रियल में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, सभी बॉन्ड
बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल थी। तो इसके बीच में जो गैप आ गया उसको फिल करने के लिए एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और इसने क्या कहा था वो भी पढ़ेंगे। पहले जो बोला मैं इसको लिखवा देता हूं, बेटा समझ में तो आया ना क्या बोला आपको। मैंने ये बोला नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों थी, क्या रीजन था हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड है, ओवरलैपिंग से क्यों काम नहीं चला। क्योंकि वीबीटी ने पहला कंसेप्ट ओवरलैपिंग दिया था लेकिन उसे काम नहीं चल रहा था, इसलिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, हाइब्रिडाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला गया, सभी इसके बेसिस पे हमने देखा, ओवरलैपिंग के बेसिस पे एक कार्बन हाइड्रोजन उसका फॉर्मेशन 1s 2s ओवरलैपिंग से हो रहा है और 3 का 1s और 2p से। तो मैं इसके जो भी पॉइंट है थ्योरेटिकल पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं। इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिखिएगा, इन फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल इज अंडरस्टूड, लिखेंगे, इन फॉर्मेशन ऑफ methane molecule, information of methane molecule is understood on the basis of overlapping, is understood on the basis of overlapping of pure atomic orbitals, on the basis of overlapping of pure atomic orbitals, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके ओवरलैपिंग के बेसिस पे। देन फॉलोइंग प्रेडिक्शन आर नोटिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, देन फॉलोइंग प्रेडिक्शन आर नोटिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, या ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो आप, वीबीटी का ही कंसेप्ट है। फिर से बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या था, फर्स्ट, ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन आर नॉट इक्वल लेंथ, ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट इक्वल लेंथ, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं होने चाहिए। ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट इक्वल लेंथ, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के नहीं है। सेकेंड, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन 1s 2s से हुआ है और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 2p, तो इनकी एनर्जी होगी वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई और जिसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाते हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। तो लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, bond energy of carbon hydrogen bond which are formed by overlapping of 1s 2p orbitals, bond energy of carbon hydrogen bond which are formed by the overlapping of 1s and 1s 2p orbitals, यानी एक तो 1s ऑर्बिटल दूसरा 2p ऑर्बिटल्स have more than carbon hydrogen bond, which is formed by overlapping of 1s 2s orbitals,
तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिनका फॉर्मेशन 1s 2p ओवरलैपिंग से हुआ है, 1s और 2p ऑर्बिटल से इनकी ओवरलैपिंग से हो रहा है, उनकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन 1s 2s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हुआ है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, फोर्थ आपको देखोगे बॉन्ड एंगल बिटवीन 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर 90 डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रीडिक्टेड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एस ओवरलैपिंग से हुआ है और एस वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। लिखेंगे 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड which are formed by overlapping of 1s 2p orbitals are arranged at 90 डिग्री या एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड एज 90 डिग्री, यानी इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि px py और pz है, xyz इनके बीच में एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। वाइल डायरेक्शन of fourth carbon hydrogen bond which is formed by 1s 2s overlapping is not predicted। ये प्रिडिक्ट नहीं है। ठीक है, एक और बता देते हैं, फोर्थ भी लिख देते हैं। तो इसके बेसिस पे देखोगे अंडर दिस थ्योरेटिकल कंडीशन मेथाइल मॉलिक्यूल शुड नॉट बी टेट्राहेड्रॉन। लिख दो, नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई तो दे रहा है। तो फोर्थ भी लिख देते हैं। फोर्थ क्या है? ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं बेटा, लिख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट पॉइंट और फोर्थ इसको लिख देते हैं कि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ये बोलते हैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे। तो ये लिख सकते हैं अंडर दिस थ्योरेटिकल कंडीशन द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल नीड नॉट बी टेट्राहेड्रॉन या शुड नॉट बी टेट्राहेड्रॉन। अंडर दिस theoretical condition methane molecule should not be टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों थी। मैंने ओवरलैपिंग आपको बताया था, वीबीटी ने ओवरलैपिंग बताया, उसके बेसिस पे हमने मेथेन मॉलिक्यूल है इसको बनाया। तो उसमें हमने देखा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किससे बन रहा है 1s और 2s से, 3 1s और 2p से। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी 1s और 2p की, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी डिफरेंट बॉन्ड के होंगे, यानी 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट इक्वल लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी इनकी ज्यादा होगी जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ है 1s और 2p ओवरलैपिंग से हुआ, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, फिर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये तो अरेंज होते हैं 90 डिग्री पे XYZ, तो ये तो 90 का होना चाहिए और इसके बारे में पता ही नहीं। तो इन सभी कंडीशन को देखोगे तो आपका जो मॉलिक्यूल है मेथेन मॉलिक्यूल शुड नॉट बी टेट्राहेड्रॉन, वो टेट्राहेड्रॉन नहीं होगा।
लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, बॉन्ड एंगल इक्वल है विथ 109 डिग्री 28 बॉन्ड, और इसकी जो स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया था। नोट कीजिए, इसको लिखवाते हैं, नोट कर लीजिए। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये काम में आएगा बार बार। इस इधर वाले को मिटा देता हूं, लिख लीजिए इसको, लिख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी। बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब पहले वाली कोई चीज है वो आपके लिए कम पड़ जाती है। तो ओवरलैपिंग है, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। इधर वाला हटा देता हूं। तो ये था थ्योरेटिकल, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन फैक्ट है वो रिवेल करते हैं कि सभी बॉन्ड एंगल, एनर्जी, ये सब इक्वल है। ये तो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आ गया। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं। हाउएवर ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स reveal that all four carbon hydrogen bonds of methane are equal length, जबकि इनके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, डिफरेंट लेंथ आ रही थी इनकी, जबकि वो रियल में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ, इक्वल एनर्जी एंड इक्वल बॉन्ड एंगल, स्पेस में इक्वल बॉन्ड लेंथ एंगल, एंड द स्ट्रक्चर इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, and the structure is regular tetrahedron. तो ऑब्जर्वेशन फैक्ट क्या रिवेल करते हैं कि सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब इक्वल है, जबकि ये वाला ओवरलैपिंग के बेसिस पे देखें, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे देखें तो ये डिफरेंट मिल रहा है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए थ्योरेटिकल और जो ऑब्जर्वेशन फैक्ट है इसको फुलफिल करने के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया गया था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखिएगा, हाउएवर ऑब्जर्वेशन फैक्ट रिवेल दैट ऑल फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेथेन आर इक्वल बॉन्ड लेंथ, इक्वल एनर्जी एंड इक्वल बॉन्ड एंगल स्पेस्ड एंड द स्ट्रक्चर इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये किसके अकॉर्डिंग था, ऑब्जर्वेशन फैक्ट, जबकि थ्योरेटिकल फैक्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इसको फुलफिल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, हाइब्रिडाइजेशन। लिखेंगे देयरफॉर in order to fulfill या order to fill gap between theoretical prediction and observation fact a theoretical concept of hybridization has been introduced तो आपका जो थ्योरेटिकली आपने देखा और आपका जो रियल में जो मिल रहा है, प्रैक्टिकली जो आपको ऑब्जर्व हुआ है, उसके बीच में जो गैप आ गया, थ्योरेटिकल कुछ और बोला, प्रैक्टिकल कुछ और आ रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उनको आपस में कंपनसेट करने के लिए एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया गया था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन, विच इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे उसको लिखाएंगे, इसको लिख लीजिए। उसमें क्या होगा, इसी को और जो हाइब्रिडाइजेशन बोला था उसको मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में बेटा ये पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों थी, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा।
लिख लिया। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला था, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला गया था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में ये बोला गया था ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल जिसकी शेप सेम भी हो सकती है और डिफर भी हो सकती है, आपस में इंटरमिक्सिंग से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उसे इक्वल एनर्जी वाले न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स ऑर्बिटल्स का नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और फिनोमिना को बोल दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जिसकी शेप सेम भी हो सकती है और डिफर भी हो सकती है। मैं बेटा ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, कैसा भी ऑर्बिटल हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वेकेंट ऑर्बिटल आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट कर गया। अरे हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब है ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में भी वेकेंट, फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड कैसे भी हो सकते हैं। तो कंसेप्ट समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है आपस में इंटरमिक्स करते हैं, इक्वल एनर्जी वाले जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना उतनी ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी वाले न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं इन फॉर्म ऑर्बिटल्स का नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना, hybridization is a phenomena in which various atomic orbital of almost various atomic orbitals, various मतलब s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी अंडरगो इंटरमिक्सिंग एंड equal number of hybrid orbitals are formed in accordance with linear combination of atomic orbital। लिख देता हूं, linear combination of atomic orbitals। क्या बताया, देखो डेफिनेशन क्या लिखी, हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना इन विच वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी अंडरगो इंटरमिक्सिंग एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग विथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना इन विच वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी साइज और शेप डिफर हो सकती है लेकिन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, अंडरगो इंटरमिक्सिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और उस ऑर्बिटल के प्रत्येक सेट में, हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्रत्येक सेट में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिससे एनर्जी इक्वल मिलती है। ये भी लिख देते हैं, इन ईच सेट ऑफ हाइब्रिड orbitals in each set of hybrid orbitals all orbitals are of equal energy, all orbitals are of equal energy in each set of hybrid orbitals all orbitals are of equal energy। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्रत्येक सेट में प्रत्येक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। किस टाइप से मिक्स करते हैं उसको और करवा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
पहले बेटा जैसे भी ऑर्बिटल है सबसे पहले क्या करते हैं, वो ओवरलैपिंग पहले नहीं करते। मैं ये बता देता हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वहां पर ओवरलैपिंग पहले होती है, हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि पहले ओवरलैपिंग पढ़ते हैं तो पहले ओवरलैपिंग हो गया उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं है। पहले मॉलिक्यूल होता है वो एक हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, यानी उसके ऑर्बिटल्स है वो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री में जाते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसका नाम होता है ओवरलैपिंग, सॉरी। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। माइंड में सेट रखिएगा कि पहले ओवरलैपिंग होती तो ये वाला हो जाता, ऐसा नहीं है। पहले क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन आफ्टर ओवरलैपिंग टेक प्लेस। देखो मैं सिखाता हूं। देखिए इधर वाले को ले रहे हैं, कार्बन को मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में ले लूं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, ये 2s, ये होगा 2px, 2py और 2pz। पहले ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल। ये पहले किसको शो करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। ये पहले आपस में एनर्जी है उसको इक्वल करके एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिनका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे। और यहां पर एक s और 3p, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 4। यानी फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1s हो गया और 3p, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4। और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में इसको नाम देते हैं एक s और 3p है तो ऐसे लिख देते हैं sp3। 4 तो यहाँ पे नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है sp3 में टेट्राहेड्रॉन, ये पहले से फिक्स होती है, किसमें क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे। ये ऐसे बनता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबकी एनर्जी अब इक्वल हो गई। अब यहाँ पे इसको नाम क्या दोगे, sp3। अब ये ऐसा नहीं है कि s ओवरलैपिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये sp3 ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी इक्वल है, sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा जिससे अब यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक रेगुलर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन किया, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे जिसका नाम होता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग होगी इसमें, देखो कैसे, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अनपेड इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे ऐसे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ये। तो अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन है, अब यहां पे देखो इसके तो कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड वाले तो sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ऑल 4 ऑर्बिटल्स आर sp3, और हाइड्रोजन का क्या है, 1s। तो ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किससे बने, 1s और s और sp3, इससे बने। हाइड्रोजन का तो s और इसका sp3, तो इक्वली तो ऑर्बिटल हो गए, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल, ठीक है। तो इसलिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन है उसकी नीड थी। समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों थी, क्योंकि ओवरलैपिंग के बेसिस पे देखा मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इक्वल आ रही थी, लेकिन रियल में क्या होते हैं, सब इक्वल होता है। और एंगल भी बता देता हूं यहाँ पे, इसमें एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और जो ज्योमेट्री बनती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है। तो समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, फिर हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, फिर हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।